तो उनकी हत्या होने के बाद भी फिर कई ऑफिसरों ने हिम्मत से कई बम कांडों की तहकीकात की, तो उसमें मुस्लिम में हिंदू आरोपी है, संघ से संबंधित है। ऐसे कौन से ब्लास्ट है गिना सकते हैं? जैसे अजमेर शरीफ वगैरह ऐसे कुछ। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सेना के कुछ अधिकारी इन अभियुक्तों को बचा रहे थे। बहरहाल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यशवंत देशमुख की याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन वो कहते हैं असली दबाव तो निचली अदालतों पर था। उन्होंने सीधे तौर पर जज धमेचा पर दबाव की बात कही, जो इस केस को देख रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने वास्तविक मेरिट पर निर्णय दिया नहीं है। 311 जो सेक्शन है वो क्या है कि केस किसी भी स्टेज पर हो, विटनेस अगर आता है तो उसकी साक्ष्य लेनी चाहिए, यानी कानून की कोई अहमियत नहीं है। तो 311 सेक्शन को ख़त्म करो, क्या करना है उसको। जैसे में धामेचा जज थे नांदेड़ में, जिनके पास ये पहले फाइल थी नांदेड़ ब्लास्ट की, और उन्होंने मेरे अर्जी को स्वीकार करके नोटिस दी सबको कि भाई इसका जवाब दो करके। तो सरकार के पेट में दर्द शुरू हुआ, तो उन्होंने मराठे नाम के दूसरे जज को नांदेड़ में लाके उनसे फाइल निकाल के उनको दिया और केस का निर्णय उल्टा कर दिया, ताकि धामेचा जज ने जब आखिरी तारीख थी उनके पास तो वो दबाव में थे। ये सेशंस की सेशन कोर्ट की बात नांदेड़ मैं खुला देखा, मैं उसके पहले ही तारीख थी, ढंग से काम चल रहा था उनका, और जब उन्होंने बोला नीचे गर्दन करके बात करते थे, मायूस चेहरा, एकदम दबाव में थे, बोल रहे थे अब ये अगले दूसरे कोर्ट में चलेगी तो मैं इस पर फैसला नहीं लूँगा, ये इनके, और एकदम दबाव में थे वो। फिर मराठे के पास गया और उन्हें खारिज कर दिया, वो भी अंदर अपने केबिन में जाके, हिम्मत नहीं सामने बैठ के देने की। ये हालात है। तो जो मराठे का जजमेंट है वो आज स्टैंड किया मतलब? हाँ जी। और मराठे ने आपके सामने जजमेंट नहीं पढ़ा? अंदर जाके अपने केबिन जाके अंदर आदमी भेज के बोला कि हमने आपका अर्जी को खारिज कर दिया, मांग को अस्वीकार किया करके। ये हालात है। ऐसे कानून अगर उसका कोई अहमियत नहीं, और देशद्रोही कांड जैसे बम विस्फोटों के मामले में जान को जोखिम में रखकर कोई अगर आगे आता है जिसको कोई सुरक्षा नहीं है, वो लड़ रहा है, इन्होंने कई लोग मरवाए, मुझे भी कई मरवा सकते हैं, उसकी परवाह नहीं, लेकिन बिना मैंने अर्जी करके भी सुरक्षा नहीं देते। वो कंगना रनौत को सुरक्षा बढ़ाएंगे। आपने अर्जी की, फिर आपको सुरक्षा नहीं दी है जी, ताकि ये मरे। दर्शकों, ये सिर्फ एक व्यक्ति की गवाही नहीं, बल्कि उस संगठन की अंदरूनी परतों को खोलने की कोशिश है, जिसे दुनिया सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन मानती है। सोचिए, इस संगठन की अगर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तार आतंकवाद से जुड़े हो, तो फिर हमारे प्यारे मुल्क को आखिर खतरा